मैंने तुमसे कहा था ना मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो अल्लाह की कोई छुपी हुई रहमत है। Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of 3 incidents in the surah. ये कहानी है एक ऐसे सफर की ये क्या किया आपने? जो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। मूसा, तुम्हारी आंखें वही देख रही हैं जो सामने है, मगर मेरी नजर इस पर्दे के पीछे है जिसे लोग तकदीर कहते हैं। और सच कहूँ तो ये अब तक की मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं द फितना ऑफ नॉलेज। ये बात तब की है जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे एक सवाल किया, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा भी है जो इल्म और हिकमत में आपसे भी आगे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, इस वक्त दुनिया में मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं। और ये सच भी था क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे। उनका नॉलेज अल्लाह के जरिए आता था, लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए उन्हें एक नया नजरिया दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, नहीं मूसा, ऐसा नहीं है। हमारा एक बंदा है जिसे हमने अपनी तरफ से एक खास इल्म दिया है, वो इल्म जो तुम्हारे पास नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने सीधा पूछा, या अल्लाह, मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मुझे उन तक पहुंचने की कोई निशानी बता दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें निशानी दी, एक मछली की। और अब उनका सफर शुरू होता है। अब सोचिए, एक इतना बड़ा नबी जिसके पास सीधा अल्लाह का पैगाम आता है, वो निकल पड़ते हैं एक सफर पर क्यों? क्योंकि उनके अंदर नॉलेज को सीखने के लिए पैशन था। मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं उस जगह न पहुंच जाऊं जहां 2 समुंदर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आता है। उनके पास एक निशानी थी, एक सूखी हुई मछली थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था जहाँ ये मछली जिंदा होकर के गायब हो जाए, समझ लेना वही वो जगह है जहाँ खिज़्र अलैहिस्सलाम होंगे। पर आखिर होता क्या है, वो थक करके सो जाते हैं और मछली जिंदा होकर के पानी में चली जाती है। और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर वो चलते चलते आगे निकल जाते हैं। काफी देर तक चलते रहते हैं। धूप भी तेज होती गई और थकान भी बढ़ती गई। और आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने रुक करके कहा, यूशा, हमारा खाना लाओ। इस सफर ने तो आज हमें बहुत थका दिया है। चलो कुछ खाकर ताकत जमा करते हैं। खाने का नाम सुनते ही यूसा अलैहिस्सलाम को अचानक से कुछ याद आया। में निकल गई थी और वो मछली एक अजीब तरीके से रास्ता बनाते हुए समुंदर में चली गई। वही तो वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी जगह आते हैं
और वहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम को बैठा हुआ देखते हैं। क्या मैं आपके पीछे चल सकता हूँ ताकि आप मुझे वो सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है? मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। तुम उस चीज पर खामोश कैसे रहोगे जिसे तुम समझते ही नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये वाक़या आपके देखने का नज़रिया बदल देगा। आप नबी हैं, हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं? आइए। एक कश्ती ने उन्हें बिना पैसे लिए सवार किया। लेकिन थोड़ी देर बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल गलत लग रहा था। ये क्या किया आपने? इन लोगों ने हमें सहारा दिया और आपने इनकी ही कश्ती तोड़ दी। क्या आप इन सबको डुबोना चाहते हैं? मैंने आपसे कहा था ना मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें वो दिखता है जो हो रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो देखता है जो आगे होने वाला था। अब ये सीन थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो अगला काम किया उसे देखकर कोई भी इंसान सब्र नहीं कर पाता। ये क्या कर दिया आपने? आपने एक मासूम जान ले ली बगैर किसी वजह के। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। उनकी आंखों में दर्द था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमें वो दिखता है जो हो रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो देखता है जो आगे होने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक गहरी हिकमत थी। अब ये दोनों एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे जहां के लोग बिल्कुल अजीब थे। हम सफर से थक गए हैं, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? यहाँ मुसाफिरों के लिए कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो यहाँ से। अब सोचिए, भूख लगी हो और लोग मदद भी ना करें तो गुस्सा तो आएगा ही। पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां कुछ और ही काम शुरू कर दिया।
अब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे, कम से कम हम कुछ खा तो लेते। बस मूसा, यही हमारे जुदा होने का वक्त है। लेकिन रुको, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन राजों की हकीकत जो तुम्हारी समझ से बाहर थे। अब सच सामने आने वाला था। क्यों वो कश्ती तोड़ी गई, क्यों उस बच्चे की जान ली गई और क्यों उस दीवार को बनाया गया। अब वक्त था उन सब सवालों के जवाब का जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बेचैन कर रखा था। मूसा, वो कश्ती कुछ गरीब मिस्कीनों की थी। उनके आगे एक जालिम राजा था जो हर सही सलामत कश्ती छीन रहा था। मैंने उसमें छेद इसलिए किया ताकि राजा उसे बेकार समझकर छोड़ दे, ताकि वो कश्ती बच जाए। वो बच्चा बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए अजाब बनने वाला था। वो उन्हें गुनाहों और कुफ्र पर मजबूर कर देता। अल्लाह चाहता था कि उन्हें इसके बदले एक ऐसी औलाद मिले जो उनके लिए सुकून और रहमत हो। और वो दीवार, उसके नीचे 2 अनाथ बच्चों का खजाना था। अगर वो दीवार गिर जाती तो शहर के लोग उस खजाने को लूट लेते। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े हों और सारा खजाना उन्हीं को मिले। मूसा, मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारे रब की रहमत थी। खिज़र अलैहिस्सलाम तो चले गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास अब एक ऐसी समझ थी जो दुनिया को नए नजरिए से देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि नॉलेज 2 टाइप का होता है, एक वो जो हमें दिखता है और एक वो जो वाकई में होता है। जहां हमारी समझ रुक जाती है वहीं से अल्लाह की हिकमत का काम शुरू होता है। हो सकता है जो चीज आज हमें लॉस लग रही हो वही कल हमें किसी बड़े फितने से बचा चुकी हो। इसीलिए हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना ही काफी होता है। तो ये था 3rd फितना। और अब जो अगला एपिसोड होगा जिसमें हम लास्ट फितने को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये चारों फितने दज्जाल के फितने से कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अब फाइनल चैप्टर, लास्ट फितना एंड कनेक्शन विद दज्जाल।